और अगर आपको लगता है कि मैंने लाइफ में सब कुछ फिगर आउट कर लिया है तो बॉस लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर, नहीं। अगर आपको लगता है कि अभी आप यंग हो और शायद कुछ सालों में आप यू विल फिगर आउट एवरीथिंग इन लाइफ, तो ऐसा कुछ नहीं होता बॉस। बिकॉज लाइफ का ब्यूटी यही है कि इट इज़ ऑलवेज एम्बिगुअस, इट इज़ ऑलवेज वेग। तो आपको पता नहीं चलता कि आगे जाके आप क्या करने वाले हैं, और वो हमेशा आपके लाइफ में रहेगा। दैट इज़ द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये आप कभी भी मत सोचो कि आपको कभी किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में जाके आपको क्लैरिटी मिलेगा और आप उससे आप लाइफ में एक सेटल हो जाएंगे और कुछ करेंगे। क्योंकि मैं आपको दूसरा एक नज़रिया बताना चाहता हूँ कि जब आप ऐसा लगता है कि आप सेटल हो गए ना, तो इसका मतलब ये है कि आप स्टैग्नेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके लाइफ में फिर वो एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो सरप्राइजेज होती है ना लाइफ की, यही है जो लाइफ को इंटरेस्टिंग बना के रखते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी है जो सबसे फास्ट है एकदम, ठीक है, जैसे कि बुगाटी हो गई, राइट। और अब आप समझो कि आप एक ट्रैफिक में निकले हो। ट्रैफिक में जब भी आप होते हो, चाहे आपके पास जितनी भी तेज़ गाड़ी हो, आपसे आगे कोई ना कोई ज़रूर होता है। वही रियलिटी है लाइफ के बारे में भी। अगर आपको लगता है कि आप कहीं लाइफ में आगे बढ़ गए हो, तो आपको कोई ना कोई और ऐसा मिलेगा जो आपसे हमेशा आगे रहेगा। तो इसीलिए कभी भी ऐसा प्रेशर आप बना के मत रखो कि लाइफ में आपको सेटल होना है और आपको एक ऐसे चोटी पे पहुंचना है, बिकॉज चोटी कुछ होता नहीं है। दैट इज़ ऑल इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर हेड, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लाइफ को साथ साथ में इंजॉय भी करना बहुत ज़रूरी है। डोंट टेक दैट क्रेजी स्ट्रेस, सिंप्लीफाई योर लाइफ, ताकि आप अपने लिए एक पीसफुल स्पेस भी बना के रखो। और उसी के साथ साथ में आप अपना जो स्ट्रगल करना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो, मेहनत करो, ताकि आप अपने लाइफ का पर्पस को फाइंड करो। जब आप एक हसल कल्चर में होते हो ना, जब आपके पास कोई एक चैलेंज होता है, जब वो एक बहुत तगड़ा चैलेंज होता है, तब भी लाइफ में आपको ये रिक्वायरमेंट रहती है कि आप सब चीज़ों से थोड़ा ब्रेक लो, आइज़ क्लोज करो और रिलैक्स करो। बिकॉज अगर आपको कुछ एक बड़ा टास्क करना है, कुछ आपको अचीव करना है, उसके लिए आपको काम डाउन होना बहुत ज़रूरी है। That is why I tell you to have fun, to keep your life happy and be in a positive zone. तो इससे क्या होता है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हो। जब आपका जो माइंड रिलैक्सेशन मोड पे होता है ना, तब जाके आपकी माइंड के पास इतनी कैपेसिटी होती है जो आप खुद भी नहीं सोच सकते। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू काम डाउन, यू नीड टू नॉट स्ट्रेस एवरी टाइम। आपको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। जब आप रिलैक्स करते हो, जब आप अपनी नींद पूरी करते हो, तब जाके आपका दिमाग एक मैजिकल जोन में चले जाता है, जिससे आपका जो ब्रेन है वो आपको खुद फोर्स करता है कि अब आप ये ऐसा चीज़ करो जो आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। और उसके लिए यू नीड टू बी इन अ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। दैट इज़ वाई चिल, रिलैक्स। मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल बताऊंगा। जब भी मेरे पास बहुत सारा प्रेशर रहा है काम का, और जब मुझे कुछ क्रेजी टास्क करने को दिया गया है और टाइम भी कम रहता है ना, उस समय काम डाउन होके जब मैं काम करता हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और इफेक्टिव रहता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको काम डाउन होके करना पड़े, मतलब कि चिल करके, रिलैक्स करके, माइंड को ठंडा करके ही आपको करना पड़ेगा। कभी भी आप हड़बड़ी में, कभी भी आप प्रेशर में अगर आप काम करोगे ना, तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप सिर्फ हड़बड़ाओगे और बाकियों को भी डिस्टर्ब करोगे। जब ठंडे दिमाग से काम करोगे तो आप अच्छे से सोच पाओगे कि स्ट्रैटेजी क्या करनी है, प्लान क्या करना है। तो प्लानिंग ज़रूरी होता है। तो इसी चीज़ में आपको एक छोटा सा एक और पॉइंट बताता हूँ। अगर समझ लो कि आपके पास कोई एक टास्क है जो आपको बहुत जल्दी कंप्लीट करना है और उसमें शायद कुछ लोगों को भी इन्वॉल्व करना है, तो आप एक पॉइंट ये ज़रूर कीजिए कि सबसे पहले जो आप प्लान बनाएंगे, प्लानिंग ऐसा कीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें अचीव करना है। और उसके लिए फिर दूसरा चीज़ ये है कि आपको किस टाइप के लोग और किस टाइप के एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल काम हो चाहे पर्सनल काम हो। कभी किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होता है तो फिर आप रीच आउट करते हो ना, कि आपके शायद कोई एक फ्रेंड है जो इस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं। वैसे ही आप लोगों के बारे में सोचोगे कि किस किस को आप अप्रोच करोगे फॉर हेल्प या फिर प्रोफेशनल हेल्प। और तीसरा जो है, सबसे पहले जो काम है वो आप अपने दूसरों के लिए, मतलब जो भी आप अपने टीम को या अपने फ्रेंड्स को जो भी हेल्प चाहते हो ना, वो वाला काम सबसे पहले उनको अपॉइंट करो। उसके बाद खुद जो करना है वो वाला काम करो। क्योंकि अगर आप खुद अपना वाला हिस्सा वाला काम पहले करोगे ना, तो आपके जो भी आपको जो हेल्प करने वाले जो आपके साथ में है ना, टीममेट्स, वो फिर ऐसे बैठे रह जाएंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सबसे पहले आप उनको काम एलोकेट करो और उसके बाद आप अपना एक्शन शुरू करो। इससे फिर सारे की सारी जो प्लान है ना, वो टाइम से चलना शुरू हो जाती है। तो ये तभी होता है जब आप ठंडे दिमाग में रहते हो। व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ एज ऑफ टुडे। आपको ये नहीं सोचना है कि 10 साल बाद आपका पर्पस क्या होगा, तब बदल सकता है। तो उसके लिए आप हमेशा माइंड को खुला रखो, बी हैप्पी, एन्जॉय योर लाइफ, बी अराउंड विद द बेस्ट ऑफ द पीपल दैट यू लाइक, और फिर हैव अ गुड टाइम। एंड दैट इज़ अबाउट इट फॉर दिस